हेलो गाइस। तो गाइस बहुत दिनों के बाद हम फिर से क्लास 8 के एक्सरसाइज 1.1 लेके आए हैं और जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर की ये है एक्सरसाइज 1.1, जैसे कि मैंने पहले बता दिया। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं करना। सिंपल सा हमें ये बताने है कि प्रॉपर्टी बतानी है कि भाई इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, मतलब प्रॉपर्टी का नाम बताना है। बस सिंपल सा काम है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये पहला मेरा आंसर नंबर वन में क्वेश्चन नंबर वन है, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो ध्यान से पहले क्वेश्चन देखो। ये इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ए लिख दो। ठीक है, इसको मैंने ए लिख दिया इंटू वन। वन को मैं ऐसा कैसा लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर आगे क्या किया, इसको वन वन लिख दिया। अच्छा, फिर इसको मैं ए लिख रहा हूँ, इसको मैं ए लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये बाद में क्या हो रहा है, ए बनेगा। ठीक है, हाँ, तो मतलब ये कहना चाहता है कि अगर मैं किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करूंगा या फिर वन को किसी भी उल्टा सीधा कर लो, एक ही बात है। तो अगर किसी भी नंबर को मैं वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वही नंबर मिल जाएगा। अब ये चाहे अप्लाई आप किसी में भी कर लो, सपोज आप किसी में भी अप्लाई कर लो। जैसे कि मैं दो को मल्टीप्लाई एक से करूंगा या फिर एक को दो से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे आंसर दो ही मिलेगा। तीन को मल्टीप्लाई एक से करूंगा या एक को तीन से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे आंसर तीन ही मिलेगा। चार को एक से मल्टीप्लाई करूंगा, चार मिलेगा। पांच को एक से मल्टीप्लाई करूंगा, पांच मिलेगा। तो इस तरह से किसी भी नंबर को आप किसी एक से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि वन से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको वही नंबर वापस मिल जाएगा। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैं प्रॉपर्टी का नाम लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी कौन सी होगी, प्रॉपर्टी का नाम लिख रहा हूँ, ये याद रखना। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव प्लिकेटिव ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी। हाँ, स्टार्टिंग में मैंने लिख दिया, तो आप वापस लिख लेना। ठीक है, तो अगर हम किसी भी नंबर को एक से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर हमें वही नंबर वापस मिल जाए, तो वहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। अब देखो ध्यान से, इस नंबर को मैं कह रहा हूँ ए लिख रहा हूँ। ठीक है, इस नंबर को मैं क्या लिख रहा हूँ, बी लिख रहा हूँ। ओके ओके, और ध्यान से देखो, ये बी मेरा वापस आ चुका है। ठीक है, और ये मेरा ए वापस आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है सर, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या हुआ कि पहला नंबर और दूसरा नंबर, यानी ए इंटू बी। फिर कह रहा है कि इन दोनों को वापस पलट दो, बी इंटू ए। अब देखो, आप दो को तीन से मल्टीप्लाई करो। एग्जाम्पल में आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे कि आप दो को तीन से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा, छह। या फिर तीन को दो से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा, छह। तो मतलब नंबर सेम आएगा ना। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, देखो हर चीज में आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, आंसर यहाँ पर भी सेम आ रहा है, वहां पर भी सेम आ रहा है। अगर आंसर सेम आ रहा है तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी, ठीक है, यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी लगेगी कॉम्यूटेटिव कॉम्यू कॉम्यूटेटिव। ठीक है, कॉम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेटिव, सॉरी, कॉम्यूटेटिव आइडेंटिटी कॉम्यूटेटिव आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कॉम्यूटेटिव आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आपको ये याद रख लेना है कि यानी कि कॉम्यूटेटिव आइडेंटिटी लगेगी, यानी ये इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सी आइडेंटिटी, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव आइडेंटिटी कब लगेगी, जब हम एक नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई करें और जब हम क्या करते हैं, उनका जो पोजीशन है वो हम चेंज कर दें। ध्यान से देखो, यहाँ पे थ्री लेफ्ट साइड में लिखा था, सॉरी राइट साइड में लिखा था, हमने इसको किस में लिख दिया, लेफ्ट साइड में लिख दिया, बस इतना सा है। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, बस इतना सा आपको याद रखना। ठीक है, तो हमारी दो प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। अगर किसी भी नंबर को एक से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर हम नंबर की पोजीशन चेंज कर देंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमारी लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी हमारे क्वेश्चन नंबर वन के अकॉर्डिंग है और इसमें आंसर आएगा। देखो ध्यान से, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ध्यान से। इसमें क्या हुआ, देखो ये हमारा कोई भी एक नंबर है। ठीक है, इस नंबर को मैं बटे में लिख देता हूँ ए अपॉन बी। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, यानी कि इसको ए लिख रहा हूँ, इसको बी लिख रहा हूँ, इसको क्या किया इसने, बी अपॉन ए लिख दिया। ठीक है, तो बराबर कितना आया, एक आया। ये कहना चाहता है, यानी कि अब सपोज करो मैं इसको ऐसा लिख दूं कि मेरा दो बटा तीन है, दो बटा तीन है ना, तो इसको मैं तीन बटा दो लिख दूं। ठीक है, यानी टू अपॉन थ्री को मैं थ्री अपॉन टू लिख दूं। तो आंसर सब आपको पता है, टू से टू कट गया, थ्री से थ्री कट गया, आंसर कितना आएगा, वन आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है सर, ये प्रॉपर्टी है हमारी कौन सी, मल्टीप्लिकेटिव मल्टी मल्टी मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स, इनवर्स का मतलब उल्टा, हमने उल्टा किया है ना। मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव क्यों, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव क्यों, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है। अगर हम एडिशन करते तो एडिटेटिव लगा देते। ठीक है,
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तो ये हमारी तीन टाइप की प्रॉपर्टी जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने दे रखी थी, तो इन सबको हमने खत्म कर दिया। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अगर हम पोजीशन चेंज कर दे नंबर की तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और अगर हम नंबर को उल्टा कर दे और फिर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, एक बार यहां तक आप नोट करो। ओके ओके गाइस, तो अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है और अब हम इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को करने जा रहे हैं। तो इसमें भी हमें यही बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, तो मतलब क्या है ये और ये हमें समझना है और इसे हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, इस नंबर को मैं ए लिख रहा हूँ। ओके, और देखो ध्यान से ब्रैकेट लगा रखा है। ठीक है, मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ। इस नंबर को मैं बी लिख रहा हूँ और मल्टीप्लाई इस पूरे का पूरे को मैं सी लिख रहा हूँ। ठीक है, बराबर। अच्छा, यहाँ पे किताब में आपको एज दे रखा होगा, एज मतलब ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, तो मैंने बराबर लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ओके। अच्छा, ये 1/3 तो 1/3 ए है। ठीक है, और ये 6 क्या है, मेरा बी है, इसको बी लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे ब्रैकेट लगा रखा है और ये मेरा सी है। अभी कह रहा है इन दोनों को आप सोल्व करोगे ना तो ये सेम आएगा, ये कहना चाहता है। ठीक है, एक बार हम करके देख ले आपका है कि ये देखो 2 है मल्टीप्लाई 3 इंटू 4। ठीक है, तो ये है और यहाँ पे ब्रैकेट लगा रखा है। ओके, और ये हमारा क्या होता है 2 इंटू 3 है ना, मल्टीप्लाई 4। अब एक बार सोल्व करते हैं, आपको पता है सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है। ठीक है, ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं। 3 4 3 12 है, 12 है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ब्रैकेट होगा 3 2 6 है, 6 इंटू 4। ठीक है, तो 12 2 24 और ये 6 4 24, तो दोनों वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब है कि ये वाली चीज सेम होगी। और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर में रहेगा हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव। जब भी इस तरह से 3 नंबर हो और एक में बॉक्स से और दूसरे में आगे बॉक्स, एक में पीछे बॉक्स, एक में आगे बॉक्स, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सर मल्टीप्लिकेशन यूज क्यों कर रहे हो, क्योंकि बेटा यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर हम एडिशन करते हैं तो वहां पर हम एडिशन रूल लगा देते, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस में काम करती है, एडिशन में करती है, मल्टीप्लिकेशन में करती है। वैसे ही हमारी कम्यूटेटिव भी हो गई और वैसे ही हमारी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अच्छा वो तो नॉर्मल प्रॉपर्टी है, तो उसे हम याद करें। ठीक है, तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये कहाँ काम करती है, मल्टीप्लिकेशन में काम करती है और एडिशन में काम करती है। आप अप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, और लास्ट हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर में आंसर नंबर ये आंसर नंबर 3 था। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो मैं यहीं पे बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, आप हालांकि आपको बोर्ड की स्क्रीन पे भी दिख जाएगा और वैसे भी मैं आपको बोल के बता देता हूँ। उसमें ये दे रखा है कि दो हमारे रैशनल नंबर है। सर रैशनल नंबर क्या होते हैं, पहले ये भी समझा दो। ठीक है, तो RATIONL, हालांकि मैंने सारी चीजें बता रखी हैं। रैशनल नंबर, ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं बेटा, रैशनल नंबर होते हैं कुछ भी नहीं है जिन्हें हम P/Q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं या फिर सर A/B की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। सर रैशनल नंबर एग्जांपल देके बताओ ना। सर रैशनल नंबर का एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे 2/3 हो गया सर, 3/2 हो गया सर, 4/1 हो गया सर, हमारा क्या हो गया 5/2 हो गया। ये सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर। एक चीज बताना मुझे कि 2 3 4 5 ये हमारे रैशनल नंबर है या नहीं है, तो आप सबका आंसर होगा सर ये रैशनल नंबर नहीं है। तो सर ये P/Q की फॉर्मेट में नहीं लिखे, तो फिर आप सभी गलत हो, क्योंकि सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर होते हैं। क्योंकि बटे में 1 लगा दो, 1 लगा दो, 1 लगा दो, 1 लगा दो, सारे के सारे हमारे क्या है, रैशनल नंबर है। ये भी रैशनल नंबर है, नीचे वाले भी रैशनल नंबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे, उनका प्रोडक्ट करने पे हमें क्या मिलेगा, तो आंसर आएगा रैशनल ही मिलेगा, रैशनल ही मिलेगा। क्योंकि देखो 2 भी हमारा रैशनल नंबर है, अभी मैंने बताया, और 3 भी हमारा रैशनल नंबर है, तो 2 3 जा 6 होता है और 6 भी हमारा क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। तो दो रैशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिलता है, एक रैशनल नंबर ही मिलता है। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाती है। सर आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ी, उसमें हमने क्या पढ़ा, सर मैं आपको एक बार जस्ट समराइज करा देता हूँ, आप एक बार प्लीज इसको नोट कर लेना। ठीक है, ओके, और जस्ट मैं आपको समरी करवा देता हूँ कि क्या मैंने आपको आप पढ़ाया और क्या क्या बात थी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर फर्स्ट पहली प्रॉपर्टी थी हमारी, क्या थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कौन सी थी, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका क्या मतलब होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर हमें मिल जाए तो उसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। सपोज हम a को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या मिलेगा, हमें
ए ही वापस मिल जाएगा। बी को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 ही मिल जाएगा। तो 1 को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव नंबर भी कहते हैं। ओके ठीक है, तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दूसरा क्या था हमारा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारा था कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव में क्या होता है सर, कॉम्यूटेटिव में कुछ नहीं होता, दो नंबर होते हैं सर, आप उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। हाँ सर कर सकते हैं सर। ये किस में कर सकते हो सर, आप मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हो, एडिशन में कर सकते हो। तो कॉम्यूटेटिव यहाँ लगती है। उसके बाद में हमारी तीसरी प्रॉपर्टी थी इनवर्स प्रॉपर्टी। जैसे कि 2/3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3/2 से, है ना, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ये हमें पता है। फिर ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, फिर ये होती है मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, फोर्थ हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी, जैसे कि दो नंबर है 2 3 4, सॉरी 3 नंबर है ना, यहाँ पर आप ब्रैकेट यहाँ लगा दो और यहाँ पे लगाओ 2 3 4, यहाँ पर ब्रैकेट आप यहाँ लगा दो। फिर ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर हमने पढ़ा सर रैशनल नंबर क्या होते हैं, छोटी छोटी चीजें हमने पढ़ी। रैशनल नंबर क्या होते हैं सर, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। 2 3 4 हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। सर पॉइंटों वाले रैशनल नंबर होते हैं क्या, बिल्कुल हमारे पॉइंटों वाले भी रैशनल नंबर होते हैं। आगे क्लास 10 में आपको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ाएंगे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरैशनल नंबर क्या होते हैं, तो ये भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपके लिए एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो चुकी है, इतना ही थोड़ा सा था, तो प्लीज इसको नोट कर लेना और नोट्स बना लेना। ओके, मिलते हैं।